ये सेलिब्रिटी लोग इतना यंग कैसे दिखते हैं? ऑब्वियसली डाइट, स्किन केयर रूटीन या फिटनेस से ये सब होगा नहीं। ये लोग कई तरीके के कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाते हैं और उन्हीं में से बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजर है बोटॉक्स। अक्सर इसके साथ कुछ ऐसे चेहरों की फोटोज भी दिखाई जाती हैं। इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे कारण ये है कि ये एक क्विक एंड नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। मींस इसमें सर्जरी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बट इस नकली सुंदरता के पीछे एक घिनौनी सच्चाई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बोटॉक्स होता क्या है और बोटॉक्स काम कैसे करता है। बोटॉक्स एक न्यूरोटॉक्सिन है जो बनता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है क्लैस्ट्रोडियम बोटुलिनिन, और ये बैक्टीरिया बनता है रोटन मीट यानी सड़े हुए मांस से। बट अभी तक जो इंसानों को पता है, इस बैक्टीरिया का जहर दुनिया की सबसे खतरनाक जहर है। इसके 1 मिलीग्राम के 1 लाख में हिस्से से भी इंसान की मौत हो सकती है। इससे जुड़ी हुई मौतें अक्सर फूड पॉइजनिंग से होती हैं, जिससे इंसान रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और बहुत ही बुरे तरीके की मौत मरता है। बोटॉक्स का यूज करा जाता है मसल को पैरालाइज करने के लिए, जहाँ उस मसल को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने के लिए। हमारी बॉडी में जब भी कोई मसल मूव करता है तो हमारी बॉडी से एक केमिकल सिग्नल निकलता है जो है एक्टोकोलिन। ये एक्टोकोलिन मसल को मूव या कॉन्ट्रैक्ट होने का सिग्नल देता है, जैसे स्माइल करना या फेशियल एक्सप्रेशन देना। ये सब होता है एक्टोकोलिन की वजह से। जब एक्टोकोलिन किसी मसल में इंजेक्ट किया जाता है ना, तो वो मसल को टेम्परेरी पैरालाइज कर देता है, जिससे रिंकल्स और फाइन लाइंस स्मूथ लगती हैं। इसलिए बोटॉक्स का यूज करा जाता है ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए। बट आखिर इतना खतरनाक जहर लोग यूज कैसे कर देते हैं, वो भी सीधा इंजेक्शन से? इसका जवाब है रैट टेस्टिंग। क्योंकि बोटॉक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहर है और बहुत ही ज्यादा कंट्रोल तरीके से यूज करने पर भी इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो इंसानों के यूज करने लायक बनाने के लिए इसको बहुत ही ज्यादा डिल्यूट करना पड़ता है, यानी इसके अंदर और भी बहुत सारे केमिकल्स मिलाने पड़ते हैं। और ये सेफ है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए इसको चूहों पर टेस्ट करा जाता है। इस जहर को चूहों के पेट में लगाया जाता है और तब तक लगाया जाता है जब तक उस ग्रुप के आधे चूहे मर नहीं जाते। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीथल डोज 50 यानी LD50। इस टेस्ट में चूहों को बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और बहुत ही ज्यादा स्लो तरीके की मौत मारा जाता है। इंजेक्शन देने के कुछ ही घंटों के बाद उनकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं पाते हैं। लोअर बॉडी पैरालाइज होने के बाद ये पैरालिसिस बढ़ता है और पहुंचता है उनके लंग्स तक, जिसकी वजह से चूहों को सांस लेने में दिक्कत आती है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से चूहे हिचकिचाते हैं, हवा के लिए तड़पते हैं और इसकी वजह से उनका रंग जो होता है वो नीला पड़ जाता है। और ये सब चलता है 3-4 दिन के लिए। उसके बाद बहुत सारे चूहों की मौत हो जाती है। इस टेस्ट में उनको कोई पेन किलर भी नहीं दी जाती है, और अगर उनमें से कुछ चूहे बच भी जाते हैं तो पैरालिसिस के कारण वो खुद से पानी या खाना तक भी नहीं ले पाते हैं और आखिर में वो भूख और प्यास से मर ही जाते हैं। और कई को तो जो बच जाते हैं उनको सफोकेशन, उनकी रीढ़ की हड्डी पे वार करके या उनकी गर्दन मरोड़ के उनको मार ही दिया जाता है। और ये सब कुछ चलता है 72 से 96 घंटे तक, जिसमें चूहे हर सेकंड तड़प, भूख, पैरालिसिस में जीते हैं। और ये पूरा प्रोसीजर रिसर्चर्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है, जिससे वो ये पता लगाते हैं कि बोटॉक्स का चूहों पर क्या असर पड़ता है। और यहाँ ये भी नहीं है कि एक बार रिसर्च हो गई तो सब सॉर्ट आउट है। इसके लिए हर साल हर एक न्यू बैच के लिए चूहों पर टेस्ट करे जाते हैं। हर साल एस्टिमेटेड 6 लाख चूहे अकेले US और यूरोप में मार दिए जाते हैं इसी टेस्ट के लिए। 2021 में इस इंडस्ट्री की वैल्यू थी $7.3 बिलियन, और मार्केट का अनुमान है कि इस इंडस्ट्री की वैल्यू 2030 तक आते आते हो जाएगी $10 बिलियन। इस चीज का यूज अक्सर 35 से 50 साल के उम्र के लोग करते हैं, बट यंग लोगों के बीच में भी इसका यूज बढ़ रहा है। बोटॉक्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं, और जो लोग इस चीज का यूज करते हैं वो अक्सर अपने लिए पेन क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बोटॉक्स करा लिया और आप यंग दिखने लगोगे। इस चीज को आपको बार बार करवाना पड़ता है 3-4 महीनों के बाद, क्योंकि हमारी बॉडी में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। इसके साइड इफेक्ट्स हैं जैसे हेडेक, मसल वीकनेस, ड्राई आईज, ड्राई स्किन, बोलने या सांस लेने में दिक्कत आना, मसल वीकनेस और भी बहुत कुछ। बट अगर आपको इसके
सेक्स की चिंता भी नहीं है, तो आपको इस चीज़ को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एनिमल क्रूरल्टी होती है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे ओपिनियन में इस नकली सुंदरता के पीछे भागने से अच्छा है हमें खुद रियलाइज़ करना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। बट अगर आपको यंग दिखना ही है ज़्यादा एज में, तो इसके बहुत सारे हेल्दी अल्टरनेटिव भी हैं, जैसे हेल्दी फूड खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपने आप को हाइड्रेट रखना। ये सब कुछ भी आपको यंग रखने में भी मदद करेगा। आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और अपने फैमिली वालों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी पता चले इसके पीछे की सच्चाई। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में।